हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि एल्डिहाइड्स के क्लासिफिकेशंस, कीटोन के क्लासिफिकेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया था। और कार्बोनिल ग्रुप्स के कौन कौन से और भी डेरिवेटिव्स हैं इनको हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देखना है तो सबसे पहले हम कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। जब कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है ऑक्सीजन तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में अगर कुछ भी पता होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि जब किसी कार्बन से कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो आपको पता होगा कि इसके लिए बॉन्ड एंगल डिसाइडेड किया गया है 120 डिग्री। जब भी किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां पे बॉन्ड एंगल हमेशा 120 ही होना है। इसके अलावा अगर इसके ज्योमेट्री की बात करें और शेप की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जब किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वहां पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो वहां पे ज्योमेट्री और शेप इक्वल होगा। तो इसका जो ट्राइगोनल का मतलब कि दिखने में कंपाउंड कुछ यूं दिखेगा। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। कार्बन से ऑक्सीजन जुटा हुआ है यहां पे और यहां पे दो कोई भी डेरिवेटिव्स को हम जोड़ सकते हैं। क्लियर है ना? अगर इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां से आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम आ जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर के बारे में जानेंगे कि कैसे इस कंपाउंड का नेचर होता है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुटा हुआ है और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे हायर एलिमेंटों में गिने जाने वाले एलिमेंटों में से की जाती है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, फोन, FONE। F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन एंड N से नाइट्रोजन और E से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी पीरियोडिक टेबल में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है उसका मैंने एक न्यूमोनिक्स आपको बताया है, फोन आप याद रखिए, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी फोन में से O है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, आप एक फेनोमेना पढ़े होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है। विड्रॉ माने होता है किसी चीज में से किसी चीज को निकाल लेना। बैंक में आप चेक भरते हैं तो क्या करते हैं? चेक भरते हैं और पैसा निकाल लेते हैं बैंक से। तो उसी तरह से ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है और जब भी कहीं से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है तो वहां पे डेल्टा निगेटिव और जहां से विड्रॉ किया जाता है उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव और इस पे आ गया डेल्टा निगेटिव। तो एब्सोल्युटली यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे निगेटिव तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाएगी। तो ये जो है और ये जो है, अब कार्बन जो है वो बिहेव करेगा लेविस एसिड के जैसा और जो ऑक्सीजन है वो बिहेव करेगा लेविस बेस के तरह। तो क्या आपको पता है लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होते हैं? अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्या होते हैं। लेविस बेस जो होता है वो
प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर माने ले सकता है प्रोटॉन को, और ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कमी है तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो है वो हैशटैग कर के मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये। अब आ जाइए, अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो आपको सबसे पहले मैं इसके सिंबल्स बता दूं। E+ और Nu- से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स को, और डिफिनीशन आपको पता होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, और जो प्रोटॉन लविंग स्पीसीज होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि प्रोटॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और कभी भी इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं। अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इरेज कर देता हूं। अब देखिए हम आज जानने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इधर पहले देख लीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल हो और 2 डिग्री अल्कोहल हो, आप ऑक्सीडेशन करवाइए या डिहाइड्रेशन करवाइए, क्या करना है, ऑक्स कराइए या डिहाइड्रेट करिए, दोनों ही केस में प्राइमरी OH, OH मीन्स एल्कोहल होता है, आपको पता होगा, फंक्शनल ग्रुप OH। तो यहां पे हमें मिलेगा एल्डिहाइड। ये दिमाग में आपको हमेशा के लिए रख लेना है कि प्राइमरी अल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाएं या डिहाइड्रेशन, एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रेशन करवाएंगे कीटोन मिलेगा। आइए हम अब इसको रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं, और इसमें आपको रिएजेंट याद रखने होंगे कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जब यूज करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को। अभी मैं बोला हूं कि ऑक्सीडेशन करवाइए या डिहाइड्रेशन, लेकिन देखिए मान लीजिए कि मैं लेता हूं CH3CH2OH। अब देखिए यही हमारा रिएजेंट है, लेकिन अब हम रिएजेंट देखिए कौन कौन सा यूज करता हूं। PCC, CrO3, और एक होता है KMNO4 या K2Cr2O7। ये है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, और ये है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और ये है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए PCC लेंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO, CrO3 लेंगे CH3CHO, लेकिन
ये वाली बात अब जस्टिफाई हो रही है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप हैश टैग करके लिख लीजिए, अगर K2Cr2O7 यूज कर दिया गया एल्कोहल्स के साथ तो कीटोन और कीटोन नहीं बनेगा, ये बन जाएगा CH3COOH। तो इसको आप याद रखिएगा अलग से। अगर एग्जाम में एरो पे दिख रहा है K2Cr2O7 तो कार्बोक्जिलिक एसिड, अगर PCC दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो हमेशा बनेगा कार्बोक्जिलिक एसिड। अब देखिए एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। CH3CH2OH, इसमें क्या है, PCC लो, CrO3 लो या K2Cr2O7 लो या KMNO4 लो, तीनों ही के केस में कीटोन बनेगा। तो यहां पे डिफरेंस हो जाएगा, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है। तो देखिए कीटोन बनने के लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा, कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन का हमारा होना चाहिए कंपाउंड। तो हम यहां पे ले लेते हैं ये CH3CH2OH, तो यहां पे बन जाएगा CH3OCH3, इसी का नाम है एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर यही होता है, एसीटोन। इसको प्रोपेनॉल भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं, इन दोनों को देख लीजिए। अब मैं बताने वाला हूं आपको डिहाइड्रेशन। ये दोनों जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स है। अब हम इसके नीचे बताएंगे आपको डिहाइड्रेशन। देखिए यही हमारा रिएजेंट है, अगर इसको हम डिहाइड्रेट कर दें, डिहाइड्रेट किससे करेंगे, Cu 573 पे, 573 केल्विन पे अगर इसको हम हीट कर देते हैं तो ये बनेगा CH3CHO। तो देखिए इस केस में, इस केस में और इस केस में सेम रिएजेंट बन रहा है, यहां पे और यहां पे सेम बन रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन करवाइए या डिहाइड्रेशन प्राइमरी अल्कोहल का, एल्डिहाइड बनेगा। देखिए तीनों में एल्डिहाइड बना है। अब देखिए अगर आप इसका करवाते हैं, लेकिन यहां पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा, ये याद रखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ही चूज करना है। सेकेंडरी अल्कोहल आपको बता दें कि दिखने में ऐसा होना चाहिए, ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्लियर है ना, तो ऐसे। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं Cu, एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहां पे, इसी को कन्वर्ट करके, ये यहां पे CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेते हैं तो फिर यहाँ पे CH3CO CH3 बनेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है सारी बातें एक साथ। अगर ये हमारा रीएजेंट हुआ सेकेंडरी अल्कोहल वाला तो हमेशा यहाँ पे कीटोन बनेगा। अगर ये हमारा रीएजेंट हुआ प्राइमरी अल्कोहल तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। बस एक एक्सेप्शन आप याद रखिएगा K2Cr2O7 के साथ, कि अगर K2Cr2O7 ले लिया गया है तो कार्बोक्जिलिक एसिड बनना। अब देखते हैं, इसके बाद हमें देखना है ओजोनोलाइसिस, जो क्लास 12th में सबसे फ्रिक्वेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ओजेनोलाइसिस क्या होता है, और मैं आपको ओजेनोलाइसिस का एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिएक्शन लिखना भी मैं आपको बताऊंगा जिससे काफ़ी आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एकदम हलवा हो जाएगा। उससे आप चाहेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में देखते ही आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन जान लीजिए। दो टर्म एंड कंडीशंस हैं। पहला, एल्कीन होना ही होना चाहिए, तब भी हम ओजेनोलाइसिस करवा सकते हैं। और रिएजेंट याद कर लीजिए, पहला रिएजेंट है O3 और दूसरा रिएजेंट है जिंक के साथ वाटर। तो ये दोनों दिमाग में रखना है। अगर पहले एरो पे O3 और दूसरे एरो पे जिंक, डस्ट और वाटर लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि हमारा रिएक्शन ओजेनोलाइसिस ही होगा। अब हम देख लेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये हमारा एल्कीन दिया हुआ है तो क्या आंसर आने वाला है, इसको डायरेक्ट देखिए। इस डबल बॉन्ड को बीच से आप हटा दीजिएगा एग्जाम में, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा हो उस डबल बॉन्ड को इरेज करिए और यहां पे एक ऑक्सीजन लिख दीजिए और यहां पे एक ऑक्सीजन लिख दीजिए, आंसर आ गया। देखिए CH3CHO, और इसको ये नहीं लिख सकते हो CH2O। देखिए, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं HCHO, एक H को इधर कर दिया हूं बस। तो देखिए ये क्या बन गया, मैथेनल। मैथेनल बना और एक बना हमारा एथेनल। एथेनल किसको बोलेंगे, ये है हमारा एथेनल और ये है मैथेनल। जब कार्बन की संख्या 1 रहती है तो मैथेनल, और कार्बन की संख्या 2 रहती है तो एथेनल, 3 रहेगी तो प्रोपेनल। सफिक्स AL लास्ट में जोड़ देंगे और रूट वर्ड आपको पता ही होगा। तो आइए अब हम पूरा इक्वेशंस के साथ देखते हैं कि यही अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो कैसे दिखेगा। मैं आपको दे दूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां एरो पे लिख दूं O3 और यहां पे लिख दूं यक्स और यहां पे लिख दूं जिंक, डस्ट और H2O। तो मैं ट्रिक आपको क्या बताया हूं कि आपको देख लेना है कि O3 और जिंक, डस्ट, वाटर दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पे O3 और जिंक, डस्ट और वाटर दिख रहा है, तो ये कंफर्म है कि ओजेनोलाइसिस है। आंसर आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड मिटा के यहां पे और यहां पे एक ऑक्सीजन लगा देंगे, यही आंसर आने वाला है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। सबसे पहले यहां पे आपको क्या लिखना है इस बात को देखिए। लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड गायब, CH2 और यहां पे एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाइएगा, पेंटागोनल। देखिए और जितने भी कार्नर उसके बचे हुए वहां पे ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब क्या करिए, कैंची उठाइए और इसको यहां से काट दीजिए और काट के ये जो ऐसे दिख रहा है इसको निकाल के फेंक देना है। अब देखिए आंसर में क्या आएगा, CH3CHO, CH3CHO ये अलग हो गया और ये बचा हुआ है प्लस CH2O। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी बताए हैं आपको लिखने का टेक्निक, HCHO। तो हो गया कि नहीं, क्लियर। लेकिन इसका दूसरा एक एक्सेप्ट है एग्जाम में कि अगर मैं ये दोनों दे दूं, जैसे मैं लिख दूं कि CH3CHO एंड HCHO
डिराइव फ्रॉम विच एल्कीन। तब क्या करेंगे आप, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि ये CH3CHO और HCHO किस एल्कीन से बना है, ये आपको अब पता करना है एग्जाम में। तब कैसे पता कर पाएंगे? तो ये जो क्वेश्चन है CBSE में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, हम बता रहे हैं आपको टेक्निक। CH3CHO, इसको लिख लीजिएगा पेपर में, और ये जो है इसको घुमा के लिखना है, OHCH, और दोनों ऑक्सीजन को उलाट देना है। उलाट क्या देना है? काट के फेंक देना है बाहर, और जहां से काट के फेंकेंगे वहीं पे डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। देखिए CH3CH, कहे हैं कि जहां से निकालना है उसको डबल बॉन्ड में बदल दीजिए। देखिए यही आ गया HCH, 2 H है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3CH। मन करे तो ऐसे लिखो, चाहे मन करे तो ऐसे छोड़ दो, दोनों सही है। ये 2 हाइड्रोजन यहां पे हैं, तो मन करे तो एक साथ कंपाइल करके लिख दो, या मन करे तो अपने आप छोड़ दो, दोनों ही सही है। तो ये टेक्निक है कैसे हम बता सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो ये ओजोनोलिसिस का टाइप था। तो ओजोनोलिसिस में आप यहां पे देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ही केवल बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जहां पे कीटोन भी बन सकता है। मैं उसका एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। देखिए, ये अगर हमारा रिएजेंट है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ नहीं, टेक्निक वही लगाना है, एकदम बेस्ट टेक्निक है। इस डबल बॉन्ड को मिटाइएगा और यहां पे एक ऑक्सीजन लिख देना है आंसर में, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। मैं बताया हूं वही टेक्निक चलना है। सबसे पहले O3 लिखिए। तो किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे बन पाएगा सर, यहां पे तो ये आ गया है। तो देखिए हम बता रहे हैं टेक्निक, इसको ऐसे कर दीजिए, और ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। तो देखिए, और इस कार्बन को यहां लिखिए, हो गया। यहां से ऊपर वाला कट करके फेंक दीजिए, और ये ऐसे कट कर दीजिए। देखिए CH3COCH3, देखिए ध्यान से देखिएगा, CH3COCH3, CH3 ये ऑक्सीजन, O और CH3, और ये देखिए यही वाला बन रहा है CH2O। तो देखिए ये बन गया हमारा एसीटोन, और ये बन गया मेथनॉल। तो यहां पे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। तो ओजोनोलिसिस से हम क्या क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन। ये डिपेंड करेगा हमारे रिएक्टेंट पे कि कौन सा रिएक्टेंट लिया गया है। अलग अलग रिएक्टेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ नेम रिएक्शन सच एज रोजेनमुंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन एंड गटरमैन कोच रिएक्शन। तो थैंक यू for watching, and any problem then comment in comment box.